यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ाने, भरनी पड़ती है उड़ाने, बार बार तिनका तिनका जुटाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आप किसी भी तरीके का आशियाना बनाना हो, चाहे वो आशियाना रहने के लिए बनाना हो या वो आशियाना सफलता का बनाना हो, आपको तिनके तिनके के महत्व को समझना पड़ेगा। आए दिन सफल होने के अनेक रास्ते सुनने को मिलते हैं, देखने को उसे बताया जाता है, अर्थात देखने को सुनने को अनेक रास्ते मिलते हैं कि इस सूत्र से सफल हुआ जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में आज कोई ऐसा व्यक्ति बचा है जिसके पास सफल होने के सूत्र पता नहीं हो। उसको उससे पूछा जाए तो उसको आराम से वो बता देता है। सफल होने के लिए विद्यार्थी को विनम्र होना चाहिए, उसे कर्मठ होना चाहिए, उसमें उसे अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए, उसे उत्साही होना चाहिए। अब सवाल है कि उत्साही होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, उसे विनम्र होना चाहिए, तो अनेक सूत्र हैं। इसके बाद आप जब देखेंगे तो इतना जानने के बाद भी वह विनम्र क्यों नहीं है, वह लगनशील क्यों नहीं है, वह कर्मठ क्यों नहीं है, उसे अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं है। तो समस्या आज ये नहीं है कि सफलता के सूत्र क्या हैं। लगभग तमाम लोग जो सुन रहे हैं वो जानते हैं कि सफल होने के लिए करना क्या क्या चाहिए। आज मैं आपके बीच में साझा करने जा रहा हूं उन बाधाओं को जो आपको आप जानते हुए भी, यानी जानते हैं कि ऐसे ऐसे सफल हुआ जा सकता है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाते हैं। फिर भी वो लोग, बहुत कम लोग इसे कर पाते हैं, और जो लोग कर पाते हैं फिर उनके लिए कोई विशेष बात रह नहीं जाती है, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सफल होने के लिए 3 पॉजिटिव चीज है जिसको ध्यान में हमको रखना होता है। एक थिंकिंग, दूसरा एक्शन, और तीसरा एटीट्यूड। यानी थिंकिंग, एटीट्यूड और एक्शन। आपका सोच सकारात्मक होना चाहिए, आपकी क्रियाविधि सकारात्मक होनी। केवल पॉजिटिव सोचते सोचते रहने से विद्यार्थी को विनम्र होना चाहिए, विद्यार्थी को कर्मठ होना चाहिए, विद्यार्थी को आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए, आप नहीं कर पाएंगे। और एक सवाल बड़ा उठता है कि आत्मविश्वास आएगा कैसे। आत्मविश्वास तब तक नहीं आता है जब तक आप कार्यशील नहीं होते हैं। आपकी जीत ही आप में विश्वास पैदा करती है, विश्वास भरने का कार्य करती है। दोनों का कार्य आपकी जीत से ही होने वाली है। अगर आप अपने जीवन में छोटे छोटे प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उसको पार करते हैं, उस चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उस चुनौतियों से आप ऊपर उठ जाते हैं, उबर जाते हैं, तो आपके अंदर का विश्वास जागने लगता है। इसलिए जब तक हम कार्यशील नहीं होंगे, जब तक हमारा जो पॉजिटिव थिंकिंग है पॉजिटिव एक्शन में नहीं आएगा, तब तक हमारे अंदर विश्वास पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें ध्यान में रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग पहला स्टेप है, अंतिम स्टेप नहीं है। और पॉजिटिव थिंकिंग के बाद आपका रवैया भी सारा पॉजिटिव होना चाहिए, और उसके बाद पॉजिटिव एक्शन होना। एक आदमी सोच ले कि उसे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, अच्छी बात है, सोच रहा है दिल्ली जाना है, और उसने टिकट भी दिल्ली वाली कटा ली हो, लेकिन अगर वह एक्शन में उतार लाया और दिल्ली जाने वाली ट्रेन को छोड़कर हावड़ा जाने वाली ट्रेन पर यदि वह बैठ गया है, तो भगवान से चाहे वह लाख मन्नत करे कि भगवान मुझे हावड़ा दिल्ली पहुंचा दो, दिल्ली पहुंचा दो, दिल्ली पहुंचा दो, नहीं पहुंच सकता है। तो उसकी सोच में तो थी दिल्ली जाना, लेकिन उसने किया क्या, वो रास्ता गलत चुन लिया। इसलिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग के अलावे पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एक्शन की आवश्यकता होगी। अब सवाल है कि हमारे ज़िंदगी की छोटी छोटी बाधाएं क्या है जिस पर मुझे पार करना है या जिसे मुझको फेस करना पड़ता है। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है कुछ अच्छा नहीं हुआ तो। हम लोग बराबर ये सोचते हैं कि हम ये परिश्रम करते हैं और अगर मेरे परिश्रम के बाद भी कहीं कुछ नहीं हुआ तो। मैं इंजीनियरिंग की तैयारी सोचता तो हूँ, लेकिन सोचने के बाद किया अगर नहीं हुआ तो।
ये जो आपके अंदर का है, इस पर जीत दर्ज करनी पड़ेगी। इसको आपको समझाना पड़ेगा। नहीं हुआ तो भी क्या होगा। कर्मठ व्यक्ति को, परिश्रमी व्यक्ति को हमेशा मिलता ही मिलता है, वो कभी हारता नहीं है। आप यदि इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और अगर आपको इंजीनियरिंग का जो एक लकीर है, इसको आप पार नहीं कर पाते हैं, एंट्रेंस पास नहीं कर पाते हैं आईआईटी का, तो और कुछ नहीं, उसकी तैयारी के कारण आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की जानकारी हुई है, ये आपके पास होता है। तो आप तैयार तो हो ही रहे होते हैं। जब आप सोचते हैं, काम परिश्रम कर रहे होते हैं, तो आप तैयार होते ही रहते हैं। बस केवल वो डरीर पार करने का, वो लकीर पार करने के, यानी लकीर के उस पार हम नहीं पहुंच पाए तो अपने को असफल मान बैठते हैं। ये हमारी भूल है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमने तैयारी करना सोचा तो कम से कम हम उस लकीर के करीब करीब तक तो पहुंचे थे और उसका उपयोग हम दूसरे क्षेत्र में कर सकते हैं। तो ये चीज हमको कभी नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद किसी को बुरा लग गया तो कई बार क्या होता है, हम ये काम व्यक्तिगत जीवन में तो नहीं, लेकिन सामाजिक जीवन में आप कुछ चीज सुधार देखना चाहते हैं, लगता है क्या कि समाज में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसके बाद सोचते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन कहीं किसी को बुरा लगा तो इनसे भी आपको उबरना पड़ेगा। दुनिया के तमाम लोगों को आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। सारे लोगों को संतुष्ट करने का एकमात्र उपाय है आपकी अपनी जिंदगी को समाप्त कर लें। बाकी हम नहीं बने हैं सबको संतुष्ट करने के लिए। हमें उस कार्य को करना चाहिए जिसका समर्थन आत्मा करती हो और जिसके समर्थन में आत्मा हो और उसके बाद जिससे आत्मा को संतुष्टि मिले। तो आत्मसंतुष्टि के लिए काम करना हमें चाहिए। अगर हमारी इच्छा है कि मुझे ऐसा करने से मुझको मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी तो अवश्य ही करना चाहिए। क्या मैं इसे कर पाऊंगा, ये भी एक बड़ा सा सवाल है, अपने ही अंदर से होता है। मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या मैं इसे कर पाऊंगा, क्या मैं जहां पढ़ता हूं यहां से होता है, ऐसे तमाम तरह के सवाल रहते हैं और ये हमें बहुत परेशान करता है। आप इन चीजों से हटिए। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ भी नहीं कर सकता। सब कुछ, हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर सकता है। यानी नो वन कैन डू एवरीथिंग बट एवरी वन कैन डू समथिंग। हम सब के सब बने हैं, कुछ न कुछ कर सकते हैं और हमसे कुछ न कुछ होगा। क्या करना है, जो हमसे हो सकता है उसको जानना, पहचानना चाहिए और अब उसके बाद हमको इसके साथ करना चाहिए। आज तक किसी ने ऐसा किया क्यों नहीं? अब ये भी सवाल उठता है, आप जहां से तैयारी कर रहे होते हैं किसी चीज की, तो एक सवाल उठता है कि जहां से आप कर रहे हैं वहां से नहीं हुआ है। इतिहास है इसके साथ भाई कि यहां से कोई नहीं हुआ है तो हम यहां से कर पाएंगे। ये आप जब सोचते रहेंगे। यूनान में सिकंदर से पहले कोई सिकंदर पैदा नहीं हुआ था। पोरबंदर में गांधी से पहले कोई गांधी पैदा नहीं हुआ था जिसने की इसको, लेकिन कोई तो हुआ। और जो बना हुआ आप देख रहे हैं, जिस सेंटर को आप बहुत बड़ा सेंटर समझ बैठते हैं, चाहे वह दिल्ली हो या कोटा हो, और आप समझ बैठते हैं कि वहां से ही सफलता, तो कोटा बनाया गया है, कोटा बनकर नहीं आया था, कोटा को किसी ने निर्मित किया है। इसलिए आप अपने पर विश्वास करें और इस सूत्र पर थोड़ा सा अमल करें। आप जब स्वप्न आपके अंदर आते हैं कि आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, तो आप में बनने की शक्ति है। आप इंजीनियर बनने के सुंदर, जो योग्य से योग्य व्यक्ति है उनमें एक आप हैं, और वह स्थान जहां पर हो वह आपके लिए योग्य स्थान है, आपके लिए सबसे बेहतर स्थान है। इसलिए अपने पर विश्वास रखें और अपने आप को पहले बताइए कि आप एक इंजीनियर हो, आप एक डॉक्टर हो। जब तक आप अपने को नहीं बता पाते हैं कि आप एक इंजीनियर हो, आप एक डॉक्टर हो, तब तक दुनिया नहीं जान पाएगी। ऐसा कहा जाता है कि शाहरुख खान जब छोटे पर्दे पर कार्य करते थे तो अपने आप को प्रत्येक दिन स्नान करने से पहले 100 बार अपने को सुनाते थे, आई एम सुपरस्टार, आई एम सुपरस्टार, आई एम सुपरस्टार। जिस व्यक्ति को कोई फिल्म में काम नहीं मिला है वह अपने को बार बार सुना रहा है, आई एम सुपरस्टार, आई एम सुपरस्टार। और हम सब जानते हैं कि एक दिन वो सुपरस्टार के रूप में बनते हैं। इसलिए जमाना जान जाएगा कि आप एक इंजीनियर हो, आप एक डॉक्टर हो। पहले आप अपने आप को बताओ, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। जब तक आप बताओगे नहीं कि मैं एक इंजीनियर हूं, तब तक वो समझ नहीं पाएगा। और जब आप
बताओगे, आपके अंदर चेतना में गहरे ढंग से बैठते जाएगी, तो आपका हर काम जो होगा वो इंजीनियरिंग की ओर होगा। आकर्षण का सिद्धांत कहता है, शिद्दत से जब हम चाहने लगते हैं किसी को, तो धीरे धीरे वह मुझे अपनी ओर खींचने लगता है। और शिद्दत से चाहने के लिए अपने आप को समझाना पड़ेगा, सोच में भी, क्रियाशीलता में भी हमको लाना पड़ेगा। इसके बाद की स्थिति है, लोग क्या कहेंगे। इस पर भी विशेष ज़्यादा सा सोचना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे। अपने स्तर से जो चीज़ें आपको बेहतर लगती है उसको आपको करते रहना है। अगर मेहनत सफल नहीं हुई तो, जैसा आपने ऊपर से ही देखिए, मेहनत सफल नहीं हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ, तो दोनों लगभग मिलता है। मेहनत सफल हमेशा होता है। मेहनत की सफलता की लकीर हम खींचते हैं, मेहनत को उस लकीर से कोई मतलब नहीं है। अब 8,849 मीटर की ऊंचाई पर एवरेस्ट की अपनी ऊंचाई है, और एक व्यक्ति कहाँ से उस फतह को उस एवरेस्ट को चढ़ने का सोचता है, ये भी देखना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी 3,000 मीटर की ऊंचाई पर है और वहाँ से उसको चलना है, तो ध्यान में रखिए उसको 5,500 मीटर ही चलनी है। और अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के सामान्य तल से 3 किलोमीटर नीचे है, 3,000 मीटर है, तो उसके लिए एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर नहीं रह जाती है। और अब 3,000 मीटर से अगर कोई व्यक्ति चलना शुरू करे नीचे गहराई से, और वह 4,000 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंचे, तो आप उसकी यात्रा देखिए 7,000 मीटर की हो गई है। लेकिन एक 3,000 मीटर की ऊंचाई से चढ़ना शुरू किया और 5,500 ही चढ़ता है, तो एवरेस्ट के उच्च शीर्ष पर तो है वह, कहा जाएगा दुनिया देखने वाली यही कहेगी कि वो सफल हो गया है। लेकिन इसने भी तो अपनी स्थिति को सुधारा है, और अपनी स्थिति को सुधार करके उसने बहुत अपने को ऊंचा किया है, ऊंचाई तक लाया है। अर्थात अगर अपने रेस्पेक्ट में, अपने संदर्भ से अगर वह तुलना करता है, तो बहुत सफल होता है। इसलिए ध्यान में रखिएगा, व्यक्ति निष्फल कभी होता ही नहीं है। वो लकीर के कारण अपने को असफल और विफल में रख देता है, हमेशा वह सफल रहता है। कार्यशील व्यक्ति सदैव सफल रहता है, और अकर्मण्यता, निष्क्रियता, अपाहिजपन, आलस्यपन, ये वो हारा ही होता है, वो कभी जीतता नहीं है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। जमाना बहुत ख़राब है, किसी को कुछ नहीं देता। जमाने से भी कोई शिकायत नहीं रखनी चाहिए। आप एक बार ध्यान में रखें, अभी तक का जब आप तैयारी कर रहे होते हैं और आपसे जमाना पूछता है क्या कर रहे हो सकता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष से आप तैयारी कर रहे हो और आपके पास कोई उत्तर नहीं हो, तो घबराना नहीं चाहिए। जमाना के पास कोई अपना दृष्टिकोण नहीं होता है। जमाना दीवार पर के रंग को केवल देख करके बता देता है, इस रंग की दीवार है। अगर आपकी दीवार पे अगर व्हाइट कलर है, बाहर से देख करके कहेगा उजली दीवार है। आप कल उसको पेंट करा दो, लाल कर दो, वो कहेगा लाल रंग का है। आज आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपके पास किसी तरीके की उपलब्धि नहीं है, जमाना कहेगा बेकार है। जो ही कल आपके साथ उपलब्धि जुड़ती है, जमाना कहेगा शानदार है, जबरदस्त है, देखो इतना परिश्रम कर रहा था। तो जमाने के पास अपना कोई दृष्टिकोण नहीं है। जमाना केवल एक उपकरण की तरह है, जिसको देखता है जिस तरीके, यानी वो एक डिवाइस है, युक्ति है जो देखने का कार्य करती है। उसके पास दृष्टिकोण नहीं होता है, वो आपके परिश्रम को देखने नहीं आया है। आप अंधेरी रात में या एकांत में आपके द्वारा किए गए परिश्रम को जमाना देखता नहीं है, जमाना देखता है परिणाम को। इसलिए जमाना जाना जाएगा, आप उसकी वो क्या कह रहा है, नहीं कर रहा है, इस पर विशेष ध्यान नहीं रखेंगे। और उसके बाद कई बार होता है, अगला पंक्ति, मैं बहुत अनलक्की हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि शायद मैंने परिश्रम किया और भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। इस संदर्भ में ध्यान में रखना है, किसी दार्शनिक की बड़ी मशहूर पंक्ति है, भाग्य जिसे प्यार करता है उसे अंधा बना देता है, और भाग्य जिसे प्यार नहीं करे उसे परिश्रमी बना देता है। अब भाग्य जिसे प्यार करे उसे अंधा बना देता है। जिसे अगर बचपन से एक आदत हो गया है लक के सहायता से एग्जामिनेशन पास होने की, वो समझता है कि जरूरत ही नहीं है, मेरा लक ही तो मेरे साथ है, इसलिए वह परिश्रम ही छोड़ देता है। लेकिन जो ही भाग्य आपका साथ बहुत नहीं देता है, तो आपको लगता है कि भाग्य से भी मुझे फतह करनी है, भाग्य से भी मुझे लड़ना है। आपका परिश्रम दोहरा हो जाता है, और आप दोहरा परिश्रम करने के कारण अपने आप को बहुत मजबूत कर लेते हैं। ऐसे भी ईश्वर जिसे बहुत दुलार करे, शायद उसको भाग्यशाली बना देता है। लेकिन ईश्वर जिसे बहुत जिस पर विश्वास करता है,
उसके शायद उसको उतना भाग्यशाली नहीं बनाता है। तो अगर हम बहुत भाग्यशाली नहीं हैं तो हमें सोचना चाहिए, गर्व करना चाहिए, हम ईश्वर के विश्वास पात्र हैं, इसलिए ईश्वर हम पर विश्वास करते हैं। इसके बाद है मेरे अकेले के करने से भी क्या जाएगा। कई बार ऐसा होता है, आप जहाँ हैं इसकी कई संदर्भ हो सकते हैं, लेकिन मैं जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ आप हैं। आप यहाँ बैठ कर तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय भी आपके अंदर आता है कि मेरे पास एक सर्किल नहीं है, एक कंपनी नहीं है, ग्रुप नहीं है जिससे कि हम IIT करें, JEE करें या फिर UPSC करें। ऐसी धारणाएं विकसित हो जाती है कि अकेले कैसे करें, दोस्त को अगर मैं कहूँगा तो मेरा माखौल उड़ा लेगा। देखिए, सर्किल के लिए भी आप एक यूनिट बनिए। सीधी सी बात यहाँ भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप एक यूनिट बनाते हैं, जब आप सोचते हैं तो एक तो बनता है, वो सेट एम्प्टी सेट से सिंगल सेट में कन्वर्ट तो हुआ, वो कल पेयर सेट में, फिर आगे दूसरे सेट में नंबर्स बढ़ते जाएंगे। पहले होता है खुद को बताना, धीरे 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 यूनिट बन ही जाता है और उसके बाद जो है सो एक सिस्टम बन जाती है और उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए जिस स्थल पर हैं, कहा जाता है अगर अंधेरा बहुत गहरा है तो आपको उसकी शिकायत करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने आपको निमंत्रण दिया है, तुम में सामर्थ्य है तो तुम सितारा बनो, तारा बनो, चमको। इसके बाद है मैं ही क्यों करूं, अपनी नींद खराब क्यों करूं। हालांकि ये एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में है, इसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है। जैसा कोई समाज में आप काम देख रहे हैं जो सामाजिक कार्य है और उस कार्य को करने की आपकी अंतरात्मा कहती है कि आपको करना चाहिए। सड़क पर आप गंदा देख रहे हैं, टूटे सड़क देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये टूटा हुआ है, आप शिकायत से भर जाते हैं, लेकिन आप उस समय कहते हैं कि ये मेरी ज़रूरत हो रही है, पूरा समाज क्या है तो मैं ही क्यों करूँ। लेकिन इस संदर्भ में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप व्यक्तिगत जीवन को भी अगर व्यवस्थित करना चाहते हैं तो खिन्नता कहीं से नहीं होना चाहिए। अगर समाज यानी सड़क पर आपने एक पत्थर को देखा, एक गड्ढे को देखा और आपको ऐसा लगा कि ये नहीं होना चाहिए, तो आप अपनी ओर से कोशिश कीजिए। ऐसे प्रयास करने से आप व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न होना सीखिएगा और इसका एप्लीकेशन आप अपनी जिंदगी की तैयारी में कर सकते हैं। तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए, जो आपसे हो सकता है उसे आप करिए। आप ये मत सोचिए कि दूसरा नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं, दूसरा सोया हुआ है तो मैं क्यों जागूं, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं। ये नहीं सोचना है। और हमें अगर लग रहा है कि ये मुझे करना चाहिए तो करना चाहिए। सड़क पर गंदा देखेंगे, आस पड़ोस में अगर किसी तरीके का कचरा देखेंगे तो हमारा धर्म है कि हम उसको साफ करें। लोग गंदा लगा रहे हैं, मैं क्यों ना लगाऊं। एक मेरे करने से क्या होगा, इन चीज़ों से मुझे नहीं अपने को रुग्ण करना। ये सब रुग्णता के तत्व हैं, धीरे 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 आपको रोगी बना देंगे। और अगला है आज तक इतना किया मैंने, मुझे मिला क्या। दोनों व्यक्तिगत जीवन में भी कभी कभी ऐसी बात आती है और सामाजिक पहलू पर भी हम लोग ऐसा करते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में जब ऐसी बात आती है तो भी सोचना चाहिए आज तक मैंने किया, क्या हुआ। शायद उतना भी नहीं हो पाया है जितना करने से मिलने वाला है। करीब हम होंगे, शायद बहुत बहुत करीब होंगे। ये भरोसा अपने अंदर रखिए, विश्वास रखिए और देखिए पीछे लौट करके, तब आपको पता चलेगा आपने जो किया है इससे आपको मिला है, आप बहुत ऊंचाई तक आ गए हैं। थोड़ा सा ही पार तो करना है। और सामाजिक जीवन में भी जब आप देखेंगे तो भी आप देखिएगा कि बहुत कुछ मिलता है। कई बार क्या होता है, जो मिलता है वो हम देख नहीं पाते हैं, और जब जो दिखता है उसकी तैयारी जब तो कर रहा होता है तब तक हमें लगता है क्या हमें कुछ मिला ही नहीं है। सफलता भी अपनी तैयारी में होता है, यानी वो दिखाई देने से पहले अपने आप को सजा रहा होता है। चाहे वो सामाजिक सफलता हो, चाहे वो व्यक्तिगत सफलता हो, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा हो, करना पड़ता है। और आप जब किए हैं तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, इसी अपेक्षा के साथ कि आप जो बाधाएं लगभग मेंशन की गई है, इन बाधाओं को पार करेंगे। और दिनकर जी की चंद पंक्तियों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। दिनकर जी की पंक्तियाँ हैं, अपनी हड्डी की मसाल से हृदय चिरते तम का, अपनी हड्डी की मसाल से हृदय चिरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिस का, एक खेप है शेष किसी विध
पार इसे कर जाओ, एक खेप है शेष किसी विध पार इसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का, आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। इस अपेक्षा के साथ कि आपकी मंजिल आपके करीब है और आप तब तक जब तक कि मंजिल के पर पहुंच नहीं जाते हैं, मंजिल के करीब नहीं बल्कि मंजिल पर पहुंच नहीं जाते हैं, आप अपने को गतिशील बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।